रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ के बड़ी सरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी, कंप्यूटर प्रिंटर सहित महंगे उपकरण ले गए चोर। वैकल्पिक इंतजाम कर पानी की निकासी शुरू की। कुशलगढ़ के छोटी सरवा में ग्रामीणों ने किया था चक्का जाम। मीडिया में आई समस्या की खबर को नकारात्मकता से मत देखो। घाटोल वीडियो ने गनोड़ा में शिविर का किया निरीक्षण। रोडवेज बस पर पथराव व आर्म्स एक्ट मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र का है मामला। श्री गौड़ी पार्श्वनाथ बांसवाड़ा पाठशाला में विशेष आयोजन। बच्चों को संस्कार वाटिका किताबें और बैग वितरित किए। नया तालाब गांव में पैंथर के हमले से वृद्ध गंभीर घायल। बांसवाड़ा में गढ़ी रेंज के माकड़तोल जंगल के पास हुआ हादसा। कलिंजरा बस स्टैंड पर पूर्व प्रेमी ने अध्यापिका पर तलवार से किया वार। उपचार के दौरान हुई मौत, आरोपी हुआ फरार। गनोड़ा में बारिश से ढहा कच्चा मकान, महिलाएं और बच्चे बाल बाल बचे। आशीर्वाद पब्लिक स्कूल में नवीन भवन का भव्य उद्घाटन और स्थापना दिवस समारोह संपन्न। रोटरी क्लब बांसवाड़ा ने मनाया डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस। डॉक्टर व चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर रोटरी क्लब कुशलगढ़ ने किया भव्य सम्मान समारोह। विद्युत विभाग की लापरवाही से जले उपकरण, क्षेत्र के सैकड़ों बिजली उपभोक्ता परेशान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के बड़ी सरवा कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान अस्पताल में कोई मौजूद नहीं था। सुबह जब सफाई कर्मचारी ने अस्पताल का दरवाजा खोला तो अस्पताल के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ देखा और चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दी। मौके पर सभी ने जाकर देखा तो इन्वर्टर, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित महंगे उपकरण नदारद थे। घटना के संबंध में अस्पताल की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। एक तरफ बारिश का सीजन चल रहा है, बिजली का भी कोई ठिकाना नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ी सरवा के डॉक्टर ने बताया कि बीती रात अस्पताल में चोरी की घटना घटित हुई थी। महंगे उपकरण चोरी हो गए हैं। इसकी सूचना चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। बड़ी सरवा कस्बे के संजय राजपूत ने प्रशासन से कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग कर जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत छोटी सरवा ग्राम पंचायत सरपंच, पटवारी व पीडब्ल्यूडी अधिकारी आदि ने सड़क से पानी निकासी का वैकल्पिक मार्ग बना दिया है, जिससे अब सड़क पर पानी जमा नहीं होगा। दरअसल छोटी सरवा में मुख्य मार्ग पर बरसाती पानी जमा हो जाने के कारण लोगों ने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर दिया था। मौके पर नायब तहसीलदार व पुलिस ने आकर जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था। दोपहर में छोटी सरवा सरपंच विजय डामोर, पीडब्ल्यूडी अधिकारी पटवारी पंकज मैडा, पटवारी राकेश निनामा एवं कुछ अन्य क्रमिकों ने मिलकर के सड़क का नाप तोल किया और सड़क पर जमा बरसाती पानी निकालने के लिए सड़क के एक किनारे वैकल्पिक गहरी नाली कराकर पानी निकासी का कार्य शुरू कर दिया है। सड़क से पानी निकासी हो जाने से अब लोगों को राहत मिलेगी, दुर्घटनाएं नहीं हो पाएगी और लोगों के घरों में भी पानी नहीं घुसेगा। लेकिन लोगों ने इसके स्थायी समाधान की मांग की है। बांसवाड़ा में गनोड़ा कस्बे के अटल सेवा केंद्र पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान घाटोल विकास अधिकारी धनपत सिंह राव शिविर स्थल पर पहुंचे तथा शिविर का निरीक्षण किया।
उन्होंने उपस्थित क्रमिकों एवं ग्रामीणों से विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा आम जन को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की बात कही। उन्होंने सरपंच कंकु देवी कटारा तथा ग्राम विकास अधिकारी रमेश पाटीदार से कहा कि मीडिया में पंचायत के विरुद्ध आने वाली नकारात्मक एवं समस्यात्मक खबरों को अन्यथा ना ले, बल्कि इन खबरों के बाद जिस इलाके में समस्या है उस इलाके में जाकर समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रयास करें। जनता के काम को प्राथमिकता से ले तथा समस्याओं के समाधान में रुचि लेकर काम करें। बीडीओ ने शिविर में किए गए कार्यों की समीक्षा की तथा ग्राम विकास अधिकारी रमेश पाटीदार तथा सरपंच कंकु देवी से प्रगति रिपोर्ट ली। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना पुलिस ने रोडवेज बस पर पथराव करने और आर्म्स एक्ट में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक और दोनों बदमाशों के पास से धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। इधर पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों का सिमलवाड़ा कस्बे में जुलूस निकालते हुए अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश दिया। धम्बोला थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 12 जून को सिमलवाड़ा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक रोडवेज बस पर पथराव कर नुकसान पहुंचाया था और मौके से फरार हो गए थे। रोडवेज क्रमिकों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच की और बदमाशों की पहचान गजपुर निवासी सुनील रौत और गड़ा वाटेश्वर निवासी राहुल खड़ाड़ी के रूप में की, लेकिन दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। इधर पुलिस को 2 युवक द्वारा बाइक पर धारदार हथियार लहराते हुए लोगों में भय व्याप्त करने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने धम्बोला पावर हाउस पर नाकेबंदी की। इस दौरान बाइक पर दोनों बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनके हाथ में धारदार चाकू और तलवार थे। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ा तो दोनों सुनील और राहुल निकले, जिस पर पुलिस दोनों बदमाशों को रोडवेज बस पर पथराव और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। इधर पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों का सिमलवाड़ा कस्बे में जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को कस्बे की गली गली घुमाया और अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश दिया। पुलिस थाना धम्बोला अंतर्गत सिमलवाड़ा पिट रोड पर 12 जून 2025 को 2 अज्ञात बदमाशों ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंक कर उसका कांच फोड़ दिया था, जिस पर रोडवेज कर्मचारियों ने रिपोर्ट थाने पर दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाशों की लगातार तलाश जारी की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाल को मुखबिर किया जाकर अज्ञात मुलजिमानों के बारे में पता लगाया गया, जिन पर अज्ञात मुलजिमान सुनील पिता हाजा रोत और 19 साल निवासी गजपुर और राहुल पिता धर्मेंद्र खराड़ी उम्र 20 साल निवासी गड़ा वाटेश्वर होना पाया गया। उनमें लगातार उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। कल सूचना मिली कि दोनों मुलजिमान गड़ा वाटेश्वर के आसपास हाथों में हथियार लहराते हुए लोगों में भय व्याप्त कर रहे हैं, धारदार हथियार लहराते हुए भय व्याप्त कर रहे हैं, जिस पर दोनों मुलजिमानों को नाकाबंदी में गिरफ्तार किया। जिनसे घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रोडवेज बस पर पत्थर फेंकना कबूल किया है। दोनों मुलजिमानों को पुलिस हिरासत में लिया जाकर उन पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस थाना धम्बोला द्वारा लगातार पत्थरबाजों और आमजन में भय व्याप्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सुनील करके जो मुलजिमान है शिखलापुर में भी थाना 84 के अंदर प्रकरण दर्ज है, जिसने 2 वर्ष का जो मासूम बच्चा था उसे पत्थरबाजी के अंदर ये चालानशुदा अपराधी है। पुलिस थाना धम्बोला द्वारा लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। श्री गौड़ी पार्श्वनाथ बांसवाड़ा पाठशाला में एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को संस्कार वाटिका की बुक्स और बैग वितरित किए गए। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार प्रदान करना था। संचालिका एवं टीचर उर्मिला जैन ने बताया कि महिला मंडल की देखरेख में सभी बच्चों ने इन बुक्स को पढ़कर बहुत आनंद लिया और उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि आई।
इस अवसर पर सूर्योदय पाठशाला की संचालिका एवं टीचर प्रीति जी पटवा ने पाठशाला का दौरा किया और बच्चों को एक डेमो दिया। बच्चों ने उनके द्वारा पढ़ाए जाने पर बहुत मजा लिया और प्रीति जी ने तीनों टीचर्स उर्मिला जैन, बबीता कोठारी और ज्योति वागरेचा की तारीफ की, जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान और संस्कार प्रदान किया है। यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए बल्कि पाठशाला की टीम के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहा। सभी ने प्रीति जी के सुझावों और प्रोत्साहन से बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। पाठशाला की इस पहल से बच्चों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस आयोजन में शशि कोठारी, रजनी कोठारी, सुनीता कोठारी, सुषमा श्रीमल, रेखा कोठारी सहित कई लोग उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी रेंज के डडुका माकड़तोल वन क्षेत्र के निकट नया तालाब गांव में पैंथर की दहशत से ग्रामीण कांप रहे हैं। पैंथर ने एक 60 वर्षीय वृद्ध पर घर में घुसकर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार जिले के गढ़ी रेंज माकड़तोल वन क्षेत्र में निकट नया तालाब गांव में पैंथर ने रात्रि 2 बजे घर के आंगन में सोए 60 वर्षीय संतू खाट पर हमला कर दिया। हमले होते ही वृद्ध जाग गया और घबरा कर चिल्लाने लगा। आसपास के ग्रामीण और परिवार के लोग वहां पहुंचे तो पैंथर वहां से वापस जंगल की ओर भाग निकला। हमले से आंख, चेहरे व पैर पर गंभीर घाव के कारण वृद्ध को उपचार के लिए परतापुर ले जाया गया। फिलहाल उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। वही घटना के संबंध में वन विभाग को भी जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी गांव पहुंची और आसपास के इलाकों में पैंथर के पगमार्क आदि की जांच की। वन विभाग ने ग्रामीण को रात में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के कलिंजरा बस स्टैंड पर मंगलवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना घटी, जहां एक अध्यापिका को उसके पूर्व प्रेमी ने तलवार से कई बार वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना तब हुई जब मूल रूप से जोलाना निवासी लीला ताबियार पत्नी लक्ष्मण ताबियार जो कलिंजरा बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी कार से आए पूर्व प्रेमी आरोपी महिपाल ने उस पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने महिला के पेट और शरीर पर कई वार किए, जिसके बाद वह वहां से भाग निकला। भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई इस हमले से लोग सहम गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही बागीदोरा डिप्टी एसपी संदीप कुमार शक्तावत मौके पर पहुंचे। घायल अध्यापिका को तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकेबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि आरोपी महिला का पूर्व प्रेमी है और इस हमले के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी या अन्य कोई कारण हो सकता है। हालांकि अन्य संभावित कारणों पर भी जांच की जा रही है। पुलिस गवाहों से पूछताछ कर रही है और जल्द हमलावर को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे कलिंजरा थाना क्षेत्र के कस्बे में बस स्टैंड पर एक महिला लीला ताबियार नाम से, जो कि टीचर है, वहाँ पर बैठी थी। तभी उसके पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा जो वहाँ पर आया, उसने एक तलवार से उसके पेट पे वार किया, जिससे महिला चोटिल हो गई और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित करके मुलजिम की तलाश की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट देने पे की जाए। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण गनोड़ा कस्बे के श्री गौड़ ब्राह्मण मोहल्ले में एक कच्चे मकान का ऊपरी हिस्सा अचानक ढह गया। गनीमत रही कि घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे सुरक्षित बच गए, लेकिन घरेलू सामान, अनाज और कपड़े खराब हो गए, जिससे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। जब यह घटना हुई, लीलाराम गरासिया मंदिर गए हुए थे और उनके दोनों बेटे नरेश और राकेश बांसवाड़ा में अपनी चाय की दुकान पर थे। घर में लीलाराम की पत्नी शारदा देवी, बहू दिव्या और 2 छोटी बच्चियां परी और हिम्मी मौजूद थी। शारदा देवी और दिव्या घर का काम कर रही थी, जबकि बच्चियां घर के अंदर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठी थी। तभी अचानक मकान के कवेलू और लकड़ियां धड़ाम से नीचे गिर गई। इस दौरान शारदा देवी को हल्की चोटें आई है, लेकिन बहू दिव्या और उनकी बेटियां
सुरक्षित रही क्योंकि वे दूसरी तरफ थी। मकान गिरते ही शारदा देवी बड़ी मुश्किल से बाहर भागी और दिव्या भी अपनी बच्चियों को लेकर तुरंत घर के बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग जैसे मोहनलाल, जितेंद्र गरासिया, भरत व्यास, चंद्रकांत मेहता, विनोद व्यास, रमेश चंद्र त्रिवेदी, शंकर व्यास, प्रेमलता देवी, नर्मदा देवी, वंदना देवी, शांता देवी, जया आदि मौके पर पहुंचे और परिवार को संभाला। लीलाराम गरासिया का यह मकान काफी पुराना था और लगातार बारिश के कारण इसके कवेलू भारी हो गए थे और सपोर्ट के लिए लगी लकड़ियां भी कमजोर पड़ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। चिंता की बात यह है कि अभी मकान का आधा हिस्सा ही गिरा है, जबकि बाकी के बचे कवेलू और लकड़ियां अभी भी लटक रही है, जिससे कभी भी कोई और हादसा हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए परिवार अब घर के बाहर ही रह रहा है और वहीं खाना बनाकर सो रहा है ताकि किसी भी जनहानि से बचा जा सके। श्री गौड़ ब्राह्मण मोहल्ले में जहां यह कच्चा मकान ढहा है, उसके आसपास के सभी मकान पक्के हैं। घटना की सूचना गनोड़ा तहसीलदार भूपेश डोडा को दी गई, जिसके बाद गणेश पटवारी, ललित पाटीदार मौके पर पहुंचे। मकान गिरने और घरेलू सामान, अनाज आदि के खराब होने से लगभग 1 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। लीलाराम गरासिया और गांव के लोगों ने प्रशासन से परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है ताकि उन्हें इस मुश्किल के समय में सहारा मिल सके। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आशीर्वाद पब्लिक स्कूल कुशलगढ़ में नवीन भवन का उद्घाटन और विद्यालय स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह अवसर विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों के लिए बेहद खास रहा। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में CI रूप सिंह चारण, CBEO अब्दुल शाहिद शेख साहब और धर्मेंद्र कंसारा शामिल रहे। विद्यालय के संस्थापक सदस्य राजेंद्र मेहता और मनोज सेठ, साथ ही निदेशक मंडल के CA डॉक्टर प्रतीक मेहता और कंप्यूटर इंजीनियर रौनक सेठ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आरंभ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्पेस मिशन में चयनित वैज्ञानिक श्री शुभांशु शुक्ला को समर्पित विशेष झांकी से हुआ, जिसने विद्यार्थियों में विज्ञान और राष्ट्र गौरव की भावना जगाई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत विद्यालय बैंड की धुन और पुष्प वर्षा के साथ किया गया। कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलन के बाद विद्यालय ध्वज वंदन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। विद्यार्थियों ने कॉरिडोर में भारत की सुरक्षा, शिक्षा और न्याय प्रणाली पर आधारित विभिन्न मॉडल, पोस्टर और दृश्य झांकियों के माध्यम से अपनी रचनात्मक और सामाजिक समझ का प्रदर्शन किया, जिसकी सभी ने खूब सराहना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य अंजलि बैरागी ने अपने उद्बोधन में विद्यालय की शैक्षणिक दृष्टि, मूल्य और अनुशासन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बोर्ड कक्षाओं के शानदार परीक्षा परिणामों का श्रेय शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के समन्वय को दिया। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में विद्यालय की प्रगति, अनुशासित वातावरण और विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय अब केवल शिक्षा का ही नहीं बल्कि संस्कार और राष्ट्रीय चेतना का भी केंद्र बन गया है। कार्यक्रम के अंत में निदेशक मंडल ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, कर्मचारी और विद्यार्थियों का सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। रोटरी क्लब बांसवाड़ा ने रोटरी वर्ष 2025-26 के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे को बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर और डॉक्टर दीपा चरपोटा उपस्थित रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के क्षेत्र में CA मुकेश जैन
और सीए खुशबू चंचावत ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। रोटरी क्लब बांसवाड़ा ने सभी सम्मानित अतिथियों को दुपट्टा, प्रशंसा पत्र, मोती माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान जोन कोऑर्डिनेटर निमेश मेहता, अध्यक्ष उत्तम जैन, सचिव कल्पेश सराफ, कोषाध्यक्ष शरद व्यास और क्लब लर्निंग फैसिलिटेटर विनय कुमार तलवाड़िया द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनय कुमार तलवाड़िया ने किया और अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। रोटरी क्लब कुशलगढ़ द्वारा डॉक्टर दिवस एवं चार्टेड अकाउंटेंट्स दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को एसडीएच हॉस्पिटल कुशलगढ़ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब अध्यक्ष रौनक सेठ ने बताया कि इस कार्यक्रम में नगर के चिकित्सकों और चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रशस्ति पत्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। समारोह में डॉक्टर गिरीश भाभोर, डॉक्टर वैभव चुनभुक, डॉक्टर लतीफ अहमद, डॉक्टर रवि प्रकाश सैनी एवं सीए पथिक मेहता, तृप्ति मेहता को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब के सचिव अर्पण कटारिया सहित पथिक मेहता, राजेंद्र गादिया, मुकेश अग्रवाल, हरेंद्र पाठक, अर्पण चोपड़ा, यश खाबिया, पिंकेश चंडालिया सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष रौनक सेठ ने कहा कि डॉक्टर और सीए समाज के ऐसे दो मजबूत स्तंभ हैं जो न केवल देश की स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देते हैं बल्कि नैतिक मूल्यों के रक्षक भी हैं। उन्होंने आगे बताया कि रोटरी क्लब कुशलगढ़ समय समय पर समाज सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और पेशेवर के सम्मान हेतु ऐसे आयोजन करते रहा है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन जारी रहे। त्योहारों के मद्देनजर बांसवाड़ा जिले में शांति, सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने समिति के सदस्यों से अपील की है कि वे जिले में कानून व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन व पुलिस का पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा शांति और भाईचारे की मिसाल है और इसे बरकरार रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूसों के मार्गों में समय पूर्व सफाई, विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारी समय पर तैयारियां सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बैठक में कहा कि मुहर्रम का आयोजन शांति और परंपरागत तरीके से हो, इसके लिए सभी समुदाय से सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने अफवाहों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को देने का आग्रह किया है। बैठक में ताजिया जुलूसों के मार्ग, समय और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। शांति समिति के सदस्यों ने आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने का भरोसा दिलाया और महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज, उपखंड अधिकारी पुनीत गेलेरा, उप पुलिस अधीक्षक गोपीचंद मीणा सहित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।